वंदन और प्रणाम। हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। शिव पुराण की कथा में सभी साधकों का स्वागत। 3 बार संकल्प दोहरा ले। हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। मुझ शिष्य पर दया करे, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय और ज्ञान में बना दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में बना दे तथा समस्त संत मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्ति में बना दे। इस भाव के साथ हम शिव पुराण की कथा का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और ऐसा भाव रखेंगे कि हमारे जीवन में शिवत्व का जागरण हो। कुछ क्षण आंख बंद करके हृदय में भगवान शिव का ध्यान करें। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वाहननयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम्, वंदे तं शिव शंकरं, वंदे तं शिव शंकरम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृवत् लाल इत्री च पितृवत् मार्गदर्शिकाः, नमस्त गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चयः। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 17-18 से हम लोग शुरू हुए थे संख्या में कथा सुनने, 7 रह गए। ज्ञान को सुनेंगे 100, समझेंगे 9, बचेंगे 2, वो भी रहे तो। आज अगर हम 5-7 लोग हैं तो आज हम कथा को चिंतन के हिसाब से सुनेंगे, मनन के हिसाब से सुनेंगे कि आप सबने कथाएं सुनी हैं बहुत सारी। कुछ कथाएं आपने टीवी सीरियल में भी देखी होंगी और लगभग लगभग जो हमारा अपने शास्त्रों का ज्ञान है वो मुझे लगता है टीवी सीरियल और मीडिया के द्वारा ही मिला है ज्यादातर लोगों। एम आई राइट? या खुद का भी अध्ययन है? हमारे ग्रुप में कौन बताएगा आज? गुंजन, रजनीता, सरला गोयल, सुरभि साहनी। बताएं कौन बताएगा कि क्या जो हमें जो ज्ञान मिला है शास्त्रों का, क्या अध्ययन मनन के माध्यम से मिला है या टीवी सीरियल के द्वारा आया ज्यादातर? कौन बताएगा? टीवी सीरियल से आया ज्यादा। अब अध्ययन शुरू होगा। है। कभी आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा कि राक्षस लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं, कठोर तप करते हैं और देवता लोग भगवान के पास जाते हैं कि भगवान देखो ये हमें तंग कर रहे हैं? मन में क्वेश्चन नहीं उठता कभी आप लोगों के? उठता है ये वाला तो उठता है। फिर भगवान हाँ। कहते हैं एक काम करता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ बनाता हूँ, फिर इन राक्षसों को मैं मार देता हूँ। फिर भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं। फिर उसके बाद एक और नया राक्षस पैदा हो जाता है।
फिर सेम पैटर्न वो भी दोहराता है। बिल्कुल। और इनके लड़ाई की बातें एक आम आदमी के जीवन में कैसे पुण्य ला सकती हैं, कभी ये तर्क की दृष्टि से, कभी विवेक की दृष्टि से आप में से लोगों ने विचार किया है किसी ने कि एक आम आदमी या एक जो लेमैन है वह इन कथाओं से क्या समझ लेगा? जैसे त्रिपुर तारकासुर के जो पुत्र थे, जो बच्चे थे, उन्होंने स्वर्ग वालों को, अच्छा स्वर्ग को ही क्यों परेशान करने जाते थे ये लोग? कौन सी फ्लाइट पकड़ करके चले जाते थे उन लोकों में? ब्रह्मा जी के पास भी चले जाते थे, विष्णु जी के पास भी चले जाते थे। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, कोई समझ, कोई विद्या हम में से किसी को क्यों नहीं प्राप्त हुई? इतने सालों से हम मंदिर में जा रहे हैं। जैसे हमारे तो विश्वास भी विजुलाइज करके प्रोग्राम हुए हैं कि एक ने सिर पटका और देवी माँ की आंखों से जोत आ गई, ईसाई बाबा के से जोत आ गई, या बिजली से कुछ कुछ मैजिकल कुछ ऐसा हो गया जो हमारी समझ से परे था। सो कभी विचार नहीं आया मन में कि भाई ऐसा कैसे होता है? आया मन में ऐसा विचार किसी के? सोचा ऐसा? आज की बात पे कि एक कथा सुन रहे हैं आप, कथा में दिखाया, जलांधर की कथा थी कि इंद्र ने किसी का अपमान किया और भगवान शिव वहां प्रकट होकर के गुस्से में उनके माथे से अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि को निकलने के लिए उस लोह पुरुष को, उस दिव्य तेजस्वी पुरुष को मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठा लिया। वज्र उठाया तो उसका हाथ स्तंभित हो गया, वह कांपने लगा। और उसके बाद फिर बृहस्पति जो उनके गुरु थे, उन्होंने ध्यान दिया कि अरे ये तो भगवान शिव है, और उन्होंने उनकी प्रार्थना, उनकी स्तुति, उनके तारीफें करनी शुरू की कि प्रभु आप तो दया के सागर हैं, हम आपकी शरण में आए और आप हमारी रक्षा करो और इस अग्नि को आप संभालो। और इस प्रकार से उस अग्नि को भगवान शिव ने निकाल करके समुद्र में फेंक दिया, अर्थात अपने गले से उस अग्नि को निकाला, समुद्र में फेंक दिया, जिसके कारण जलंधर नामक राक्षस पैदा हुआ। फिर बाद में भगवान शिव ने उस राक्षस का वध किया। तो अब कभी हम लोग सोचे तो सही कि प्रकट जिसने किया है वही उसको नष्ट भी कर रहा है, ये क्या सिस्टम है? और इंद्र जो देवताओं का राजा है वो ऐसा क्यों करता है? उसको इतना भी विवेक नहीं है? इस दृष्टि से कभी कथा को समझने का प्रयास किया है? हम्म। आज से 3 दिन पहले मुझे एक मतलब इस्लामिक सनातनी और एक डिस्कशन चल रहा था, वहां से वहां के स्कॉलर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि विशाल जी आपने तो वेद शास्त्र पढ़े हैं, तो जैसे इस्लाम में तलाक है, क्या ऐसा हमारे सनातन में कोई शब्द है? और दूसरा, सनातन में वेद धर्म में तलाक का क्या प्रोसीजर है? अब अद्भुत बात है, बंदे ने पूछा। तो मैंने कहा भाई तलाक जो शब्द है, ऐसा ही एक शब्द हमारा है तिलांजलि। तिलांजलि का अर्थ होता है किसी को छोड़ देना, मुक्त कर देना। लेकिन सनातन परंपरा में आप किसी को छोड़ोगे तो तब ना जब आपने पकड़ा हो। सनातन में तो वरण करने का अधिकार ही नारी को है, वह वरमाला डाल के वरण करती है, स्वीकार करती है। तो स्वीकार उसने किया तो दूसरा उसको कैसे रिजेक्ट कर सकता है? और सारी कथाओं में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पर भगवान शिव ने मानसिक स्तर पर मां सती का त्याग किया, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और उस क्षण क्या कहा कि शिव संकल्प लीन मन माही, अपने मन के भीतर रखिए ये बात, बाहर एक्सप्रेस नहीं करिए। उनके सारे अधिकार, उनके सारे दायित्व, उनका सारा संरक्षण रखा है। और स्वयं को ध्यान में लगा लिया, तप में लगा लिया, मेडिटेशन में लगा लिया। तो मैंने कहा सनातन परंपरा तो ऐसा नहीं कहती, बट मजे की बात यह है कि सनातन परंपरा फॉलो कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग जानते हैं उसको। अगर आज हम उस विषय पे चर्चा करें तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मनुष्य उस धर्म का पालन कर रहा है जिसको बोलते हैं दर्शन, जो वो देखता है, और वो जो दर्शन है वो उसको दिखाया जाता है। इसलिए जो एक ध्यान की विधि है जिसको विपश्यना कहते हैं,
कि आप चीजों को वैसे देखो जैसी वो हैं, लेकिन अज्ञानता बस मनुष्य चीजों को वैसी देख लेता है, या तो जैसी वो देखना चाहता है या फिर जैसी उसको दिखाई जाती है। फिल्मों के माध्यम से हमें कुछ भी दिखाया जाता है। आपको एक सीरियल दिखा दिया जाए तो उसमें आपको लगेगा जितने पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वह सब बेकार है। जैसे आश्रम नामक वेब सीरीज आई थी, तो उसके हिसाब से तो जो आचार्य है वो बिल्कुल एक एक नंबर का विलन है। और जितने ये जो मंदिर आश्रम है ये सब बिल्कुल नेगेटिव ही काम हो रहे हैं वहां पर, जहाँ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है, मतलब इस तरीके का। अब ये लिखा किसने, और इसने सीरियल बनाया उसने लिख दिया ये पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी कल्पना कैसे हो गई चित्त के अंदर? और देखने वाले के मन के अंदर इतना तो फिल्टर नहीं लगा कि वो उस कल्पना को कल्पना ही समझे, इमेजिनेशन ही समझे। वो उसका मन जो है, जो उसका इनर चाइल्ड है, वो तो उसको सत्य मानेगा। क्योंकि सत्य का आधार क्या है एक आम आदमी का? दर्शन, जो वो देख सकता है, श्रवण, जो वो सुनता है, और या फिर जो महसूस करता है, या वो टेस्ट करता है, जो वो स्मेल करता है। वो अपनी इंद्रियों के द्वारा ही तो किसी का अनुसरण करता है। और वो ये देख रहा है तो उसके अवचेतन को पता चलेगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ना तो हमने अपने उपनिषद पढ़ रखे हैं, ना हमने अपने पुराण पढ़े हैं, ना हमने अपनी श्वासों की क्रियाएं करी है, हमें तो पता ही नहीं है। आप पढ़कर देखो कोई भी शास्त्र, इसमें कितने नियम है, और जिसमें हर एक शास्त्र के अंदर एक एक चीज की कितनी धाराएं बताई हैं कि इसकी क्या सजा हो सकती है। तो क्या एक व्यक्ति जो निरंतर इन चीजों का चिंतन करेगा वो अमर्यादित जीवन जी सकता है? और अगर वो अमर्यादित जीवन नहीं जीता तो इसकी कल्पना कौन करता है? क्या ये सत्य है कि ये पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है? आप मुझे बताइए कि आपने जो कुछ देखा उसने अपने जीवन को वास्तविकता के स्तर पर नहीं माना? कौन सा ऐसा सीरियल है जिससे आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं बस ये इंटरटेनमेंट है? और इंटरटेनमेंट फिर क्यों है, क्यों हमारा मन उस चीज से सुखी हो रहा है? एक्चुअली इन सीरियल्स के माध्यम से हमने भगवान को ऐसा समझ लिया है कि एक ऐसा ईश्वर है जो मैजिकल है, जिसका काम है आपकी डिमांड्स पूरी करना। और इसीलिए जो ध्यान को लेकर के भी लोगों के मन में डाउट है, क्योंकि उन्होंने सीरियल्स में देखा है कि बंदा ऐसे बैठ जाता है और पीछे बहुत अच्छा सा म्यूजिक चल रहा होता है, फिर बड़ी सुंदर सी लाइटें जलती हैं, उसके चारों तरफ सिर की तरफ क्राउन आ जाता है, और एकदम बिल्कुल फिगर आउट सी लाइटें निकलती है, रेज निकलती है लाइटों की। अब मन ने तो ध्यान की ऐसी कल्पनाएं बना रखी है, बांसुरी बज रही है, बहुत सुंदर सी मृदंग बज रहा है, और हल्का हल्का सा सितार बज रहा है। अगर ऐसा ना हो तो आपको लगेगा कि आपने ध्यान कर लिया है। फिर दूसरी कल्पना यह है कि आपने सीरियल में देखा, एक रूप देखा, एक इमेज देखी, जो उन्होंने बनाकर दिखाई, अब आपको वैसी इमेज दिख जाए तो ही भगवान के दर्शन हो। सो मैं इस पुराण के माध्यम से आपको ये बातें समझाना चाह रहा हूं कि सत्य ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कल्पनाएं हैं, ये इल्यूजन्स जो हैं, इनसे डिल्यूजन, भ्रम पैदा होता है। सत्य बिल्कुल सहज और सरल है। और क्योंकि इतनी सारी जो कहानियां हैं, उन कहानियों के माध्यम से जो बात समझनी थी वो बात मिस हो गई, बाकी कहानियां ही कहानियां रह गई, जिससे ब्रह्म ज्ञान की जगह भ्रम ज्ञान पैदा हो गया। कि इंद्र पे क्रोध कौन करता है? शिव करता है। क्यों? क्योंकि वह अनैतिक कार्य करता है। तो अगर आप अपने शरीर के भीतर इसका दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे आपका जो मन है इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए वही इंद्र है। और अन्य कोई देवताओं का राजा इंद्र है या नहीं है, इस विषय में जानने के बजाय पहले स्वयं को तो जान ले। खुद की पहचान खुदा की पहचान दिलाती। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो ईश्वर को कैसे जान लेगा?
इसलिए जितनी भी साधनाएं हैं, जितना भी जप है, जितनी भी स्थिरता है, वो स्व में केंद्रित होने की है। और इन कथाओं को मैं कभी भी नहीं कहता कि आप इस तरीके से समझें कि ये सत्य है, क्योंकि कथा कहानी जो है वो ना सत्य है ना झूठ है, वो एक मेटाफोर है। उसके माध्यम से बात समझाई जा रही है खाली। और हमने हमारी जो कहानियां है इसे मैसेज जैसे पिक्चर्स बनती है, इसीलिए इनका नाम लीला रखा। लीला का अर्थ है नाटक। जो पिक्चर्स होती है उसके अंदर एक सेट फॉर्मेट होता है, एक विलन होता है, एक हीरो होता है, और कुछ जनता होती है, साधारण व्यक्ति। विलन साधारण लोगों को सताता है, हीरो उसका प्रतिकार करता है और उसका अंत कर देता है, और अंत करते पिक्चर खत्म हो जाती है। एक पैटर्न ये है कि शुरू में अच्छा होता है, बीच में खराब होता है, और बाद में फिर अच्छा होकर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हर एक पुराण की कथा को भी आप कोई भी पुराण लो तो उसमें भी देखोगे शुरू में एक व्यक्ति होता है, मान लो किसी के संतान नहीं है, उसने तप किया, तप करके ईश्वर तुल्य उसको संतान प्राप्त हुई, और वो संतान समाज का कल्याण करेगी। क्या कल्याण करेगी? किसी अकल्याणकारी तत्व को हटाएगी, या कोई एक विचार देगी, कोई एक धारणा देगी, कोई एक साधना देगी। इससे मनुष्यता का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या सच में मनुष्यता का कल्याण इन्हीं बातों से होता है, या कुछ और है? वो जो कुछ और है, मैं चाहता हूं आप लोग उसकी धारणा, उसकी सीकिंग करें, उसकी खोज करें, उसको जानने का प्रयास करें, उस स्तर से देखें कि सृष्टि का कर्म कैसे चल रहा है, कैसे निरंतर जीवन का चक्र चल रहा है। स्वयं को जाने, मन को जाने, आत्मा को जाने, फिर परमात्मा के विषय में जाने। एक कथा सुनते हैं, देखिए इस कथा का मन पर क्या असर पड़ता है। तो जो मेरा आप लोगों को उद्देश्य था पहला बताने का, कि इस स्तर से सोचकर तो देखें कि कौन है जो निर्मित कर रहा है राक्षसों को। अच्छा, राक्षसों के पास भी गुरु है, वो भी कहता है जाओ तप करो। देवताओं के पास भी गुरु है, वो कहता है जाओ भगवान से आप प्रार्थना करो। तो दोनों को गाइड तो एक जैसे गुरु कर रहे हैं, और क्रिया भी एक जैसे लोग कर रहे हैं। तारक पुत्रों की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मैं तो इनका विस्तार करता हूं, मैंने तो वरदान दिया इनको, आप शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी कहते हैं भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरा तप कर रहे हैं, तो मैं उनका नाश कैसे कर सकता हूँ। अब इस कथा में भगवान शंकर कहते हैं कि प्रत्येक पाप का प्रतिकार है, लेकिन कृतज्ञ हो जाना अर्थात एहसान फरामोश होना, या जो व्यक्ति आपका अपना हो उसके साथ अहित करना तो बिल्कुल ही अनैतिक कर्म है। अब ये बात समझने की है, उसमें से मूल क्या है, इतना सा स्टेटमेंट कि जो आपके साथ विश्वास करता है, जो आपके सानिध्य में रहता है, जो आपके नियमों को फॉलो करता है, आप उसका अहित न करें, वरना ये प्रकृति आपको कष्ट देगी प्रकृति के नियमों के हिसाब से। फिर कहते हैं, वो कहता है विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु जी के पास जाओ तो विष्णु जी ने क्या किया कि भाई उन सबका चरित्र खराब कर दिया, सब लोग नियमों से पार हो गए। अब एक यहाँ पर तर्क, यहाँ पर चिंतन का विषय ये है, क्या एक देवता ऐसा काम करेगा, किसी के हित में और किसी के अहित में कार्य करे? ईश्वर के लिए तो सब एक बराबर है। इन विषयों पे मैं चाहता हूं आप लोग चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें। सो जब विष्णु तत्व ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब कोई अपनी साधना से किसी को त्रस्त करता है, किसी को कष्ट देता है, तो जो व्यापक है, जो इस संसार के ब्रह्मांड के अंदर व्यापक तत्व है, वह उसको स्वतः ही उसके पथ से भ्रष्ट करने का कार्य करने लगता है। इंडिविजुअल कोई देवता नहीं है, ऐसा एक प्रकृति का सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने अपने तप और अपने बल का और अपने अहंकार का गलत प्रयोग किया, तो प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व, ऐसी चीजें बन जाएंगी जो स्वतः ही आपके नाश का कारण बन जाएंगी। और वही साधना जिसके दम पर आप संसार में प्रतिष्ठित हुए, वही आपके विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए निरंतर
जितने भी धर्म है वह कहते हैं आप किसी भी चीज का अहंकार ना पालें और किसी को सताए ना, तंग ना करें, सामर्थ्यशाली होते हुए भी विनम्र रहें। ऐसी बातें सिखाते हैं ये पुराण। लेकिन अब इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो सार है, उसका सारांश जो है, उसका जो जो मीनिंग है, जो उसके पीछे का एसेंस है, वह भी एक कॉलम में लिखा होना चाहिए। और ये जो बातें हैं यह गुरु टीचर समझाते थे, इसलिए गुरु और टीचर्स का बहुत महत्व बताया गया था। लेकिन गुरु और टीचर का इतना ही काम था कि आपको वो समझा देना। अब ये नहीं कि आप गुरु और टीचर पे ही अटक जाए। एक शिक्षक आपको एक पूरा करिकुलम, एक पूरा सिलेबस पढ़ाता है नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए, बस उसका काम खत्म हो गया, आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले गए। इसीलिए जब आप ये पुराण वगैरह सुन रहे हैं तो इनके द्वारा जब आप साधना करेंगे तब ये आपको अलग दृष्टि से समझ आएंगे। और नहीं तो जो भोला मन है, जो इनर चाइल्ड है, वह दृश्यों को अलग तरीके से ले लेता है। आप लोग खुद देखिए, ये पिक्चर आई थी ना, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, कितने शुक्रवार के व्रत रखे गए थे, मदद करो संतोषी माता। और ऐसी कहानियों के पीछे का एक उद्देश्य ये था कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति विश्वास उठ जाए कि ईश्वर हमारी मदद करता है। और एक इसका भ्रम और एक इसका गलत यह भी परिणाम आया कि हम ईश्वर पे ही विश्वास करने लगे, स्वयं पे विश्वास नहीं कर रहे, स्वयं प्रतिकार नहीं कर रहे। लेकिन पुराणों के माध्यम से आप लोग यह भी सीखें कि अपने जीवन में गलत का प्रतिकार करना आपका धर्म है। आप ऐसी उम्मीद ना करें कि सारा काम भगवान ही आपके लिए करेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने ही जीवन को कष्ट में और पीड़ा में डालते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने शास्त्रों के मूल तत्वों को समझे। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि जी हनुमान जी के इतने मंदिर हैं, लक्ष्मी जी के क्यों नहीं? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हनुमान जी के मंदिर समर्थ गुरु रामदास ने बनाए थे कि आप वहां एक्सरसाइज करो, शक्तिशाली बनो। क्योंकि उस समय अन्य लोग आक्रांता थे, अन्य लोग तंग करते थे, लूट लेते थे गांवों को, स्त्रियों को तंग करते थे, और साधारण लोग सिर्फ भगवान की आरती गाकर हो जाते थे। कभी कभी तो ऐसे भी गाने गाते थे, कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। ऐसे गाने गा गा करके हम लोगों ने अपने मन को समझा लिया, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन जो समर्थ गुरु थे उन्होंने कहा एक्सरसाइज करो। परशुराम के मानने वाले कहते हैं ब्राह्मण करो सुबेरे 108 सूर्य नमस्कार, जब करो, ध्यान करो, तप करो, जीवन में संयम लाओ। ये सब करने के बजाय हम किस में लग गए? हनुमान जी के मुंह में बूंदी डालने में लग गए। बूंदी किसी तरीके से हनुमान जी के मुंह में चली जाए और ताकि हनुमान जी से हम अपने काम करा सकें। हनुमान चालीसा, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। किसको दिया? जानकी माता ने हनुमान जी। क्यों दिया हनुमान जी को ऐसा वरदान? क्योंकि उन्होंने राम का कार्य किया, पुरुषार्थ किया, ईश्वर के अधीन होकर कहीं पे स्वयं को अपना अहंकार प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन हम तो ऐसी कोई साधना नहीं कर रहे जीवन में, सिर्फ 5 रुपए की बूंदी में ही हनुमान जी को मनाने में लगे। ऐसा नहीं होता। साधना के द्वारा, तप के द्वारा आपको विवेक जगाना होगा, अपने जीवन का युद्ध स्वयं लड़ना होगा। ईश्वर इस ब्रह्मांड के अंदर तरंग रूप में और कॉस्मिक ऊर्जा के रूप में, प्राण के रूप में, अन्य बहुत सारे अव्यक्त रूपों में प्रकट है। लेकिन आपको अपने जीवन का युद्ध स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि इस प्रकृति में आप भी उसी ईश्वर का रूप है। इसलिए एक साधक इस सत्य को भी समझ के चले और यह बात भी समझ कर चले कि जो समर्पण का योग दिखाया, जिसको समर्पण योग बोला जाता है, वो उस यूनिवर्स की उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है।
लेकिन उसके साथ भी विवेक के द्वारा आपको अपने व्यक्तिगत कर्म करने ही पड़ेंगे। बहुत सी कथाएं आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए पैदा करी गई थी, लेकिन विश्वास का मतलब ये नहीं कि एक इल्यूजन पैदा कर लिया। इस प्रकार से तर्क की दृष्टि से भी अपने धर्म, अपनी कथा और अपने आध्यात्म को समझना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप नहीं समझते हैं तो सारी कथाएं मात्र मनोरंजन का विषय बनकर रह जाएंगी। क्या लगता है, मेरी बात सही है? कौन बताएगा? चलो हमारे श्रोताओं में से बताओ, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसमें आप में से कितने लोगों को लगता है कि ठीक बात है? हम्म। मौन। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि खाली सनातन के पुराणों में ऐसी कथा है। ऐसी कथा अहले हदीस में भी बहुत सारी जगह है। ऐसी कथा त्रिपिटक में भी बहुत है, धम्मपद में भी बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं। बेशक लोग कहते हैं कि नहीं है, धम्मपद में यह है कि इंद्र के वहां अंगूठे से सारी पुत्रियां मौत कलायन ने वहां पर कुछ चमत्कार सा कर दिया था। तो चरित्र तो वही है, इंद्र है, देवता है, ये है। सिर्फ उन कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए। सारे धर्मों में वहां फरिश्ते होते हैं, यहाँ देवता है, वहां फरिश्ते हैं। और क्रिश्चियंस में एंजल्स है। यानी कि लगभग लगभग सेम सी चीजें हैं सारे धर्मों में। और हर किसी को एक बात तो ये बताई जा रही है कि आपसे ऊपर कोई तो सुप्रीम है। नो डाउट है, ईश्वर है। वह आपकी मदद करता है, लेकिन क्या आप ही की करता है? जो इस सृष्टि के अंदर आम के पेड़ों को धूप देता है और प्राण देता है, बबूल के कांटों को कौन देता है? वही ईश्वर देता होगा, वही प्रकृति देती है। तो विवेक के माध्यम से जीवन को कैसे कैसे जाना जाए, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या हम यह भी समझ पाते हैं पुराणों के माध्यम से? हम्म। मैं चाहता हूं कि कथा पुराण सुनने वाले विवेक का भी प्रयोग करें, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आंख बंद करके सुन लें, और ऐसा नहीं कि सुनाने वाला उसी को मसाला लगा करके एक चरित्र को इतना महान बता दे कि आप उस चरित्र की महानता ही गाते रह जाएं, अनुभव के बजाय। इसमें जो जप है, पहली जो चीज शिव पुराण से ओंकार का जप है, आप करके देखिए, अद्भुत है। यदि आप ओम का जाप करने लगते हैं, आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष प्रकार का कंपन, आपका मस्तिष्क अधिक शक्तिशाली हो जाता है। फिर इसके अंदर जो श्वासों की क्रियाएं बताई, जिसे इसमें तुरीय पद की जो यात्रा बताई, जिसके अंदर आप एक कान में उंगली डालते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और अपने भीतर की आवाजों को सुनना शुरू करते हैं। एक साधना ये बताई। एक साधना इसके अंदर है जिसमें मृत्युंजय मंत्र का जप, जप को चारों स्थिति तक पहुंचाना, उपांशु, जपांशु, सुधांशु और दीर्घांशु। तो ये सारी टेक्निक्स हैं। एक बताया कि हर एक साधक को प्रकृति के बीच में रहना चाहिए, कुछ क्षण मौन रहना चाहिए। ये सारी विधियां हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं जो सीखनी थी। अगर वो नहीं सीखा तो फिर क्या? उन टेक्निक्स को सीखना है और उसके बाद सत्य को जानना है, मानने के बजाय। सत्य जानने के लिए प्रयासरत होना है, स्वयं को समझना है पहले, अपने
सुख और दुख को समझना है, ये भी समझना है सुख दुख किसको होते हैं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, प्रयास कीजिए जानने के लिए कि क्या होते हैं देवता। एक कंकर में शंकर की कल्पना कैसे होती है, जीव में शिव कैसे होता है, कैसे वो ज्योति है, वो प्रकाश है जो सबके हृदय में विराजमान है। इन सब बातों का जब आप चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तब हृदय में उस पूर्णता का अनुभव होना शुरू होगा, जिसको कहा पूर्ण मदाह, कि कंप्लीट है, पूर्ण है। पूर्ण मिदम, उसमें से जो निकला है वह भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण ही रहेगा, यानी कंप्लीट है। यहाँ कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। ऐसी भी एक चेतना, एक कॉन्सियसनेस, एक स्टेट ऑफ माइंड है। और ना समझ आए तो जाएं, भीड़ लगाएं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मजार हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, सिर्फ आप जाएंगे, मत्था टेकेंगे, एक फॉर्मेट पूरा करेंगे और मन में ऐसी भावना करेंगे कि ईश्वर आपकी सुनता है। सुनेगा तो भी, क्योंकि आप ही के भीतर तो है, आपकी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। लेकिन उस भीतर वाले को जानना भी तो है। एक व्यक्ति, हमने कथा सुनी नानक जी की, अनाज तोड़ रहे थे, 13 करते उनको रियलाइजेशन हो गया, ज्ञान हो गया कि सब 13। एक काम करो, कभी आप भी काउंट करके देखो कि 13 में आपको कुछ हो रहा है। हम तो एक सोसाइटी में रहते थे जहां पर 13 नंबर का फ्लैट भी नहीं था, 13 नंबर की मंजिल ही नहीं थी। डीएलएफ वालों ने तो 13 नंबर ही नहीं रखा पूरी सोसाइटी में, और नानक जी को 13 से ज्ञान हो गया। तो आप में से कभी किसी के मन में आया प्रयोग करें 13 का? हम्म। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रयोग किए जाए। शायर की लाइन थी कि हमारे बीच चाहे इश्क हो, रश्क हो, अश्क हो, जो भी कुछ हो, सच, शर्त यह है कि उसमें सच हो। तो हम अपने पुराणों को अनुभव के स्तर से जानें, और अनुभव के स्तर से जानने से पुराणों का अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, दैट कॉल उपनिषद, जिसमें गुरु और शिष्य ने किसी चीज को जानने के लिए उस पर चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया। तो आप लोग जानने की यात्रा में मेरे साथ चलना पसंद करेंगे या मानने की यात्रा में ही रहना है? जानने की यात्रा। जानने की मानने यात्रा। मानने की। अच्छा, जानने की यात्रा में प्रयास है, मेहनत है, क्योंकि ये अज्ञात है, अननोन पाथ है। मानने में तो हर बात का आपको डायरेक्ट आंसर है कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद आप अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक जाते हैं। 1 मिनट में व्यक्ति बता देगा। आपको कैसे पता? अरे कितने सारे सीरियल में दिखाया है नरक लोक के। अच्छा, नरक लोक के देवता भी बिल्कुल कंप्लीट दिखाए, उनकी बड़ी मूछें, हाथ में तलवार है, ब्लैक कलर का ड्रेस है, आपको पूरा विजुलाइज हो जाएगा नरक का। स्वर्ग में कैसा? मैक्सिमम व्हाइट ड्रेसेस पहनते हैं, अच्छे वाले पर्ल वगैरह की ज्वेलरी पहनते हैं, सुंदर सुंदर गोल्ड के मुकुट होते हैं, एकदम बिल्कुल कंप्लीट है सारा फॉर्मेट। तो इसमें तो कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। मैं जिस जानने की बात कर रहा हूं उसमें सबसे बड़ी चीज है ध्यान। आपको अगर किसी चीज को देखना भी है तो ध्यान से देखिए, फिर उसके विषय में विवेक से सोचिए कि इसका क्या क्या मतलब, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। जिसने सोची होगी, कल्पना करी होगी, कैसे करी होगी, आपको वो सारी बातें समझ आने लगी। एक एक चीज आपको समझ आने लगेगी, और इस समझ से ही चेतना जीवन के अगले आयाम, अगले स्तर में जाती है। कभी जाइए और पेड़ के पास बहुत सारे पेड़ों को देखिए, कौन है जो पैटर्न से अलग अलग पत्तों को अलग अलग रूप दे रहा है? 5 ही तत्व हैं, लेकिन इस 5 तत्व से इतनी सारी कलाकृतियां कैसे बन गई?
ऐसे प्रश्नों से आपको प्राप्त होगा स्टेट ऑफ अननोइंगनेस, कि हम नहीं जानते। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि अभी आप नहीं जानते, वहां से जानने की यात्रा शुरू होगी, समझने की यात्रा शुरू होगी। यो योगी जी, मुझे थोड़ा जय सिया राम, एक हाँ बात करनी बोलिए। थी। जानना तो मैंने बहुत किया है, इतना जाना है संसार में कि भगवान है, वो निराकार है, वो निर्लेप है, निर्वैर है, और सब कुछ है वो। मतलब वो उनका आकार नहीं है कुछ भी, अगर निराकार अच्छा, में जाएंगे तो। लेकिन हम अपने को निराकार जैसा कैसे देखेंगे? हर चीज हमारी क्रिया हो जाए, ऐसे हम बोलते हैं भगवान को ये सब आपका है, सब आपका है, सब आपका है, सब आपका है, फिर भी हमको थोड़ी सी अंदर तो होती ही है, मतलब हलचल थोड़ी, यानी तो बहुत थोड़ी भगवान होती ने है। क्या कहा जब आपने कहा कि सब आपका है? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये कहा है कि ये सब मेरी माया है। अच्छा, फिर आपने एक ही एक लाइन में भगवान से बात, हमसे बात करो तो 10 लाइन, भगवान से एक ही लाइन में निपटा लिया। मतलब भगवान अंदरूनी सुन लेते हैं, हमारे अंदर से प्रार्थना होगी तो सुनेंगे अंदर मुंह से से। कहाँ से? अंदर से यानी आत्मा से। आत्मा कहाँ? अ- मतलब हृदय से। हृदय मतलब हार्ट से? हाँ जी, हृदय हार्ट ही होता है तो ना। सिर्फ एक ही काम कर रहा है, निरंतर पंप डाल रहा है और ब्लड फ्लो कर रहा है। और अगर हार्ट से सुना तो हार्ट में कोई माइक्रोफोन फोन था, कैसे हार्ट से बात हुई भगवान से? अब ये तो देखिए, ठीक है, अब देखिए हमारा 5 तत्व का पुतला है कि नहीं? 5 तत्व है ना, जल पृथ्वी आपका शुभ नाम? आकाश। जल पृथ्वी आकाश, और जल पृथ्वी आकाश, वायु, हम्म। पृथ्वी, 5 तत्व का हमारा शरीर है। अच्छा, तो ये शरीर हमारा बना हुआ, भगवान का शरीर 5 तत्व से नहीं बना हुआ है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, हाँ। ये सुना हुआ है हमने, 5 तत्व का शरीर है। एक्चुअली मैं ना यही चीजें ले आपको एनकाउंटर कर रहा हूँ। आप ये हाँ जितने शब्द बोल रहे हैं ये सब श्रुति है। हाँ मैंने जी। आपको आपको जब शिव पुराण की चौथी या पांचवी कक्षा में बताया था, ज्ञान के 5 स्तर होते हैं। पहला है हाँ श्रुति। श्रुति जो कुछ आपने सुना है और उसको दोहराना है स्मृति। आप उसी बात को दोहराने लगे, इसलिए स्मृति हो गई। ये जितने भी शब्द हैं ये आपने कहीं से सुने हैं। हाँ जी, मेरे अज्ञान में नहीं उतरे हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे, इसका कोई मोल नहीं है। हाँ जी। जब तक कि आपको दृष्टि गोचर ना हो जाए, जब तक कि आपकी श्रुति, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, 5 स्तर हैं ज्ञान के। तो हाँ जी। पहला हमने सुन लिया ईश्वर निराकार है। कभी चुपचाप बैठकर देखे कि क्या होता है निराकार। एक अबोध बच्चे की तरह जानने का प्रयास करेंगे, तब बात समझ आएगी। हाँ हमने जी। तुरंत मान लिया, अच्छा हाँ निराकार है ईश्वर। ये जो शब्द हैं, ये शब्द ना बहुत बड़े शब्द हैं। और उन बड़े शब्दों को हमने इतने छोटे तरीके से जेब में डाल लिया जैसे कुछ सिक्के हो। सही बता जहां रहे हैं मन आप। करेगा वहां निकाल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। कई हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। और हमें तो एक ही घंटे में एक प्रवचन में हम गए और उसने बता दिया कि ईश्वर निराकार है। मुझे याद है कि वृंदावन में एक बहुत जबरदस्त विवाद था दो समुदायों के बीच में, हाँ जी। जिसमें एक पक्ष ये था जो साकार पूजन वाला था, वो ये कहता था कि ईश्वर साकार है, सगुण है, गुरु उसका के रूप रूप में है, उसका साकार है। आकार है। गुरु के और रूप में दूसरा साकार, पक्ष जैसे ये आप कह रहा साकार था, है। एक मिनट अभी मेरे को कंप्लीट करने दो। हाँ जी, हाँ दूसरा जी। पक्ष ये कह रहा था कि ईश्वर निर्गुण निराकार है। और दोनों के पास अपने अपने तर्क थे। और वे हाँ जिस जी। महात्मा के पास गए, उन्होंने कहा देखो महात्मा जी, जिसकी बात गलत होगी ना उसको गोली मार दी जाएगी, अब आप देख लेना, ठीक ठाक से बताना, बहुत हाँ ध्यान जी। से। तो उन स्वामी जी ने कहा कि भैया गोली मुझे ही मार दो, क्योंकि वास्तव में ना ईश्वर साकार है ना निराकार है, बिल्कुल बेकार है। जिसके नाम से झगड़ा हो जाए वो ठीक तो नहीं हो सकता। हाँ जी। कि ना वो साकार है ना निराकार है, वो तो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि वो आगे बता भी नहीं रहा कि मैं निराकार हूं या साकार हूं। इसको कहानी सुनाई गई है, इसको कथाएं सुनाई गई, इसको इतना पपिट की तरह इसको इतना प्रोग्राम कर दिया गया कि हाँ जी निराकार है।
नहीं जी, गीता पढ़ी सुनी हुई है मैंने, तो उसमें बताते हैं। जब गीता, एक मिनट, गीता पढ़ना एक विषय है, हाँ जी, समझना दूसरा विषय है, हाँ गीता जी, को जानना तीसरा विषय है, हाँ और जी। गीता के हिसाब से चलना चौथा विषय है। चौथा विषय। एक बार मैं कहीं लेक्चर दे रहा था और मैंने कहा कि अच्छा बताइए, अगर भगवान श्री कृष्ण को मेडिकल साइंस का ज्ञान होता तब क्या होती गीता। वहां बहुत सारे डॉक्टर्स थे, सब सोचने लगे। मैंने, सिंपल सी बात है, अर्जुन कहता है जी मेरे को घबराहट हो रही है, मेरा मेरा जी घबरा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा अंग शिथिल हुआ जा रहा है, मतलब बॉडी गिरने को हो रही है। तो श्री कृष्ण बोलते दीज ऑल सिम्टम्स आर लो बीपी। अर्जुन तेरा बीपी लो हो गया भैया, दवाई खा और युद्ध कर। लेकिन वास्तव में अर्जुन का बीपी लो हुआ, दैट कॉल भाव प्रज्ञा, इमोशनल इंटेलिजेंस उसका खराब हो गया। तो वहां बात अर्जुन की नहीं है, हमारी भी है। हमारा भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बार चला जाता है। तो फिर क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस को जगाने के लिए भगवान ने क्या कहा? आप अगर गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो गीता में सबसे पहला अक्षर है धर्म। हाँ धर्म जी, क्षेत्र है ना, धर्म। हाँ जी, और जो इसको बोल रहा है वो व्यक्ति अधर्म के पक्ष में है। धृतराष्ट्र बोल रहा है पहला शब्द, वो धर्म से शुरू करता है अपनी बात। हाँ जी, धर्म और कुरुक्षेत्र, सामवेता युवोत्सा माम का पांडवास पुत्र किम कुरुवत संजय, कि मेरे और पांडु के, यानी कि मेरा और तेरा कर रहा है वो व्यक्ति जो धर्म की बात कर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण जी तो धर्म से बात नहीं शुरू करते, हाँ जी, वो तो पहले सुनते हैं, क्योंकि अर्जुन पंडितों जैसी बात कर रहा है, उसको पता नहीं है लेकिन उसको जानने का भ्रम है। हाँ जी, तो जब व्यक्ति जानने के भ्रम में बोलता है, तब जो जानता है वे पहले उसको सुनता है, हाँ और फिर जी, उसके पहले भ्रम को तोड़ा जाता है। सेम हाँ गुरु का काम है व्यक्ति के गुरूर को तोड़ना, और यहाँ पर ईश्वर का जो मेंटोर का काम है पहले उस डिल्यूजन को खत्म करना जिसमें व्यक्ति है। तो हम जी, डिल्यूजन में चले गए हैं, जिनके कारण हमने उस शाश्वत को समझने के बजाय इस तरीके से मानना शुरू कर दिया कि, और ये भ्रम जो है, ये विचारों का जो चक्रव्यूह है, ये गुरुओं के माध्यम से रचा गया है। मैंने भी महाभारत अच्छे से अध्ययन करिए, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, शास्त्र उपनिषद, जितना कुछ इस स्क्रिप्चर में पढ़ा जा सकता है सारा पढ़ा है। हाँ और जी, पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इनमें सत्य के प्रति सिर्फ हल्का सा वो है, निर्देश है, एरो होता है ना जैसे किसी रोड पे जाने का, हाँ जी, हल्का सा इंडिकेशन होता है, सत्य। हाँ जी, लेकिन आम चित्त तो नहीं समझ सकता। अर्जुन देखो, कृष्ण, आप पढ़कर देखें कभी गीता, मैक्सिमम बातें तो अर्जुन समझा रहा है कृष्ण जी को। अक्सर हम्म। प्रश्न पूछता है तो मैं देखता हूँ ये पूछ रहा है या बता रहा है, तब मुझे उसमें अर्जुन के दर्शन होते हैं कुछ देर। मुझे लगता है मेरे अर्जुन के तो अर्जुन दर्शन। बताता है कि देखो भगवान, ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो ऐसा हो हाँ, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और कृष्ण जी मुस्कुराकर कहते हैं अभी तो सुन रहा हूं ना मैं पार्थ, तुम बोलो। हाँ, तो ये जो रटा हुआ चित्त है, जिसको रट गई है बहुत सारी बातें, हाँ जी। मेरा इतना सा उद्देश्य है कि उन रटी हुई किसी एक बात को लेकर के आप ध्यान में बैठे और उसका अनुभव कीजिए। अच्छा जी। और जब तक बात अनुभव पे ना आए तब तक वो किसी का। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए जो मैं ये आप लोगों को कथाएं सुना रहा हूँ, का तरीका मैं इस तरीके से आपको कथा सुना रहा हूँ जैसे आचार्य और गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे। हाँ जी, हाँ मैंने जी, ऐसी सुनी है, मेरे गुरु जी कहते थे तमाशेबाज नहीं हूं मैं एक बार कहा गुरु जी देखो लोग कितना बढ़िया म्यूजिक बजाते हैं, आपको ये सब कुछ नहीं आता, क्या करते हो आप? बोले हाँ क्योंकि जी, बेटा मैं नौटंकीबाज, मैं तमाशेबाज नहीं हूँ, मेरा काम समाज को एंटरटेन करना नहीं है। इंटरटेनमेंट के लिए जाओ, तमाशा देखो, पिक्चर देखो। और पता नहीं वो एक शब्द बोला करते थे उनके जमाने की, बोलते थे नौटंकी देखने जाओ, हाँ जी, वहां एक से एक तमाशेबाज आते हैं। हाँ जी, तो बोलते जब गुरु लोग भी तमाशा करने लगेंगे ना, तब मेरी सिखाई हुई बात तुम्हें लोगों को सिखाने का सही समय आएगा। हाँ मैं तो बहुत, जी, जब वो सब मुझे बताते थे तो मैं बहुत ध्यान से सुनता था, और मेरे जो प्रश्न होते थे बहुत सटीक होते थे। हाँ जैसे जी, मैंने कहा ना कि मैं हमेशा पूछता था, मुझे ये समझ नहीं आ रही ये देवता करते क्या थे। राक्षस जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो इनको मार रहे, फिर ये भगवान के पास जा रहे हैं, ये देवता अपने आप को डेवलप क्यों नहीं करते? हाँ जी, और उसके बाद इन देवताओं का सिंहासन क्यों हिलने लगता है? कथाओं में ऐसी बहुत जगह कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। लेकिन जब मेरे गुरुजी कहते थे इसके लिए तो बेटा ध्यान करो,
कभी नहीं बताते थे वो कि ऐसा क्यों। बोले अरे ये तो बहुत अद्भुत बात है, इसके लिए तो तुम ध्यान करो और उसके बाद विचार करके मुझे भी बताना। तो मैंने एक बार कहा मुझे ऐसा लगता है हमारा ये जो मन है ना यही इंद्र है, और जब हम ध्यान में बैठते हैं ना तपस्या करने, तो हमारा सारा शरीर जो है ना इस मन को ही प्रॉब्लम होती है, और ये चाहता है किसी तरीके से उठ जाए। कहीं भी भागता रहता है तब तो। हाँ, नहीं नहीं, मन भागता नहीं रहता, मन किसी भी तरीके से चाहता है कि आप उसमें से उठ जाएं, ध्यान में से उठ जाएं बस। अच्छा जी। बाकी चाहे आप टीवी देख ले, पिक्चर देख ले, किताब पढ़ ले, गाना सुन ले, भाग ले, दौड़ ले, झगड़ा कर ले, आनंद कर ले, मनोरंजन कर ले, खा ले, पी ले, नहा ले, धो ले, सो ले, कुछ भी करें, आपके मन को कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ आप जी। इसको होकर ना बैठे। मन मन ऐसा कहता है। हाँ, क्योंकि अगर आप स्थिर चित्त हो गए तो ये जो मन है ये अमन हो जाएगा, आपकी आत्मा का स्वरूप प्रकट होने लगेगा, और मन के कारण ही मनुष्य जो है वो बहुत साधारण है। और जैसे ही मन उसके शांत होगा तब उसके इस भीतर की दिव्यता जागृत होने लगेगी, और ये मन जो है, जो आज मालिक है, ये फिर गुलाम हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। हाँ जी। तो ये जो ध्यान है, इसलिए मैं आपको हमेशा आप लोग कह रहा हूं कि आप लोग तब कीजिए। आपने जैसे ही कहा ईश्वर निराकार है, बस इस एक बात पर 40 दिन ध्यान कीजिए कि वो निराकार है। आंख बंद करके अपने आप से पूछे निराकार का अर्थ क्या, कैसा होता है निराकार। हाँ जी पक्का। जब आप इस स्तर पे जाएंगे आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, अद्भुत। हाँ जी। लेकिन एक वर्ड हमने पकड़ लिया कि हमें तो पता है ईश्वर निराकार है, इससे बड़ा कोई मिथ, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है। अच्छा हम जी। मान लेते हैं तुरंत ही। यही मैं, मेरे गुरुजी ने ये बताया कि बेटा मानने से ना जानने की एक यात्रा शुरू करनी होती है। हाँ जी। ऐसा नहीं कि मानने से ही बात बन जाएगी। और सच बात यह है कि बड़े बड़े ऋषियों ने कह दिया कि नेति नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। मैं कहता है हद हो गई, इसमें साफ तो लिखा हुआ है कि ऐसे ओमकार में से प्रकट हो, फिर ये इतने ऋषि क्यों कह रहे हैं हम नहीं जानते। मैं, हम कहते भी अरे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सब बता तो दिया है, फिर क्यों कहते हैं देश महेत दिनेश जाके महिमा को पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच कैसे नचावे। मचा रहे हैं। हाँ जी। बड़े बड़े देवता जिसको नहीं, अरे कैसे नहीं जानते, बता तो रखा है 10वें अध्याय में सब कुछ। क्या देवताओं को पढ़ना नहीं आता हुआ इतना भी। हाँ जी। जब ऐसे विचारों के साथ आप ध्यान में बैठते हैं तब आपका चित्त स्थिर होता है और आपके भीतर ज्ञान प्रकट होता है। और दूसरा जो है जिसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो ज्ञान नहीं है। अंदर का ज्ञान प्रकट होगा फिर अपने आप। हाँ, और दूसरा शब्द, दूसरा बहुत अच्छा शब्द आपने बोला अंदर का। मैं भी कई बार आंख बंद करके कि अंदर कहाँ है वो, हाँ जी। कहाँ रहता है वो, उसको ढूंढो। अच्छा जी। पीटीए फिल्म का गाना है ना, कहाँ गया वो उसे ढूंढो। हाँ जी। सो आप लोग मेरे माध्यम से, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं वही व्यवहार आपके साथ कर रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे गुरुजी ने किया था। नहीं बिल्कुल आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कोई हमको इस तरह बताने वाला मिला कोई हमको। हाँ, मेरे गुरुजी बिल्कुल ऐसे ही करते थे। वो कहते थे, एक भजन था हम लोग गाया करते थे कि मत मारो गुरुजी मेरे लग जाएगी। हाँ जी। बहुत सुंदर भजन था, हम लोग गाया करते थे। तो उसमें एक हमारे मतलब भैया थे, वो आई थिंक किसी गांव से बिलोंग करते थे। तो मैं कहता था यार तुम लड़कियों की तरह गाना गाते हो, हम्म, मत मारो गुरुजी में, ये तो महिलाएं गाती हैं। तो वो कहता था हमारे भीतर एक महिला भी है और एक पुरुष भी है। ज्ञान छड़ी मत मारो गुरुजी, मोह माया मन से मिट जाएगी, मत मारो गुरुजी मेरे लग जाएगी। तो मेरे गुरुजी कहते थे भाई गुरुओं का काम ही है तुमको मारना, और अगर उन्होंने सही से मार दिया तुमको तो तुम पत्थर से मूर्त बन जाओगे, और हाँ अगर जी। उन्होंने सही से नहीं मारा तो पत्थर ही बने रहोगे। फिर मूर्त बनने के लिए कुछ तो मार खानी ही पड़ेगी। हाँ जी। तो उसी विधान से, उसी तरीके से मैं आप लोगों को पुराण सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अब तक हमने जो पुराण सुने हैं, आप चाहे तो यूट्यूब पे खोल कर देख लें, हर एक व्यक्ति का एक सेट फॉर्मेट है। एक कथा में आपको 7 से लेके 11 बार भजन पे नचाना है, गाना गाना है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, गाना, एक गाना 3 से 5 मिनट का होगा। ठीक है, तो 7 पंजे 35, लगभग 1 घंटे का काम गाना हो गया।
1 घंटे का काम हाँ, कहानियों को वैसे की वैसे सुना देना, थोड़ा सा रस डाल करके, ठीक हमने है। वही किया है बिल्कुल। और बाद में आपको थोड़ा सा हंसाना रुलाना, भावनात्मक यानी कि इमोशनल अप डाउन करा देने आप, हाँ जी, और हो गई कथा। लेकिन विवेक ज्ञान वैराग्य तो नहीं जागा। और हर कथा का सुनाने का अर्थ है कि आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य भी जागे। क्यों रो रही थी भक्ति माता? भागवतम सुनी ना आप सबने। भक्ति माता कहाँ रो रही थी? वृंदावन में रो रही थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान और पूरी हो गई। वैराग्य नहीं। हाँ, नहीं। मैंने देखा है वृंदावन में, वहां सच में भक्ति माता रो रही है, ज्ञान वैराग्य नहीं है वहां पर। बिल्कुल नहीं है उधर, सही बात है। तो अगर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो फिर कथा सुनी कहाँ हमने? हम क्या सुन के चले आए? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग, साधक लोग, सत्य को जानने की इच्छा करें। इतिहास रटने के बजाय रचने का प्रयास करें। एक कदम हो आपका ईश्वर के मार्ग में, लेकिन वो सत्य हो, वो आपका अपना हो। आप जब किसी मंदिर में जाएं तो आंख बंद करके अपने हृदय से पूछें कि क्या इससे मेरा ईश्वर प्रसन्न होता है? जी। तो जब आपके हृदय में ये विवेक जागेगा, अच्छा मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं कि इंसान ईश्वर के प्रति प्रेम रखे, भाव रखे, ये सब एक जगह है, ये भक्ति है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप कार्य को विवेक पूर्वक कर सकें। बहुत दुख होता है मेरा, मैं देखता हूँ जाकर के मंदिर में लगे धक्का मुक्की खाने में, जय माता दी, और घर में माता को धक्का दे रहे हैं। हाँ, माता बिल्कुल बेचारी सही, बैठी हुई है, बिल्कुल तो सही। बच्चे को, यार मम्मा प्लीज यार उधर हो जाओ यार, तुम यार बोलते बहुत। अरे वहां तुम अभी 400 किलोमीटर जय माता दी करके आते, यहाँ की माता तुम्हें समझ नहीं आ रही है। हम्म, शिव पुराण कहता है कि गणेश ने अपने माता पिता को भगवान मान लिया। या तो भगवान में माता पिता देखो, या माता पिता में भगवान देखने की विद्या है हम्म। भक्ति। और कार्तिकेय की तरह लग दिए, चलो जी वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। मैंने बहुत यात्राएं करी हैं, कई कई 100 किलोमीटर पैदल चल के देखा है, कुछ मिलता थोड़ी है उससे थकान के अलावा। अगर ज्ञान और वैराग्य और विवेक होगा तो आपके छोटे से प्रयास से भी बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ और अगर जी। नहीं हुआ तो आप न जाने क्या क्या करोगे जिसकी जरूरत ही नहीं। आप कभी देखिए कांवड़ यात्रा, क्या क्या करते हैं, लगे हुए हैं रोडों पे, जाम लगा रखा है, कुछ कुछ कर देते हैं। क्या ईश्वर के प्रति वो, अच्छा सोचिए, इतने सारे लोग एक दिन सेवा करें कि पूरी दिल्ली के अंदर शबरी योग करे, सफाई में लग जाएं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आचार्य को कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? एक बार मैं गांव में कथा कर रहा था, मैंने कहा सबरी योग करेंगे, गांव की पूरी सफाई की जाएगी। सबरी क्या करती थी? सफाई करती थी। श्री सफाई कर। राम मेरे घर आएंगे, कैसे आएंगे? जब मैं नीट एंड क्लीन रखूंगी। तो हम हम्म, सब सबरी योग करें, अपने घर अपने आसपास की स्वच्छता पर ध्यान दें। हम्म, लेकिन हम क्या करते हैं? व्रत किया और व्रत के बाद वो उठा करके रखे है जाके पेड़ों के नीचे, गंदगी फैलाए। हम्म। आज समझ में आया ज्ञान अच्छे से। कि लोगों के हृदय में विवेक भी जागे। अगर विवेक नहीं जागता तो वो भक्ति रोती है। मैंने देखा है ऐसे, हमने खुद बहुत अरेंजमेंट करके जागरण कराया, गाना गाने वाले ने क्वार्टर लगा रखा था, वो नशे में नाच रहा था, झांकियों में ऐसे ऐसे तमाशे कर रहा है, पूछूंगा। तो मेरे मन में आया कि क्या करा क्या रहा हूं मैं, इससे क्या फर्क, क्या किसी के जीवन में क्या बदलाव आया, समाज में क्या अच्छा हुआ? क्योंकि साधक जो है वो यह बात समझता है कि जिस समाज जिस परिवेश में वह रहता है, उस परिवेश के अंदर अच्छी भावनाएं, एक अच्छी सभ्यता, एक अच्छी तरंग, एक अच्छी वाइब्रेशन, शुद्धता और सिद्धता हो। अगर वो ना हो तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं? इसलिए जब हम किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी आश्रम में जाते हैं तो हमें वहां पर अपने आत्मा तक पहुंचने का, अपने भीतर जाने का एक समय मिलता है। खुद को हील करना होता है, खुद को स्वच्छ करना होता है, शुद्ध करना होता है। और ये कथा तो सिर्फ बहाना है, यही बातें तो सिखानी थी आपको, वरना लगभग लगभग सबके यहाँ तक रटा हुआ है। मैं बताऊं आपको, सीरियल के माध्यम से आपको सीन बाय सीन रटा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज्ञान तो नहीं है फिर भी। अब क्या हम्म, हुआ, जानने का भ्रम हो गया कि हमें पता है जी ईश्वर निराकार है। मैं गारंटी से कह के देखता हूं कि 1000 लोगों से हम लोग अगर इस बात को करें कि अच्छा निराकार मतलब क्या, क्या अनुभव किया आपने निराकार,
कोई फिर आकार तुरंत फंस नहीं है। जाएगा, फिर वो वहां पर अज्यूम करेगा। जैसे हम लोग होते थे ना, एग्जाम में नहीं आता था तो तुक्का मार देते थे कुछ कुछ। ये अनुभव के विषय हैं, हाँ जी। और ये अनुभव होते हैं ध्यान के द्वारा। तो ये और ध्यान में मुझे मजेदार बात करना ये है, है। जितने जितने गहरे ध्यान में जाओगे उतने उतने अनुभव अलग अलग स्तर के होंगे। अब निराकार पे मुझे ध्यान में जाना है। हाँ, पहले तो चिंतन करना क्या होता है निराकार, और बिल्कुल निष्पक्ष चिंतन करना। एक काम करें, सभी लोग आंख बंद करें, पहले मैं आपको ओम नमः शिवाय का जप कराऊं, फिर एक बार निराकार का चिंतन कराता हूँ। आंख बंद कर लें सभी लोग, शुरू करें 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान शरीर के चारों तरफ लगाएं। अपनी सांसों के प्रति सहज साक्षी हो जाएं, और अपने हृदय में विराजमान ईश्वर से पूछें, क्या होता है निराकार। इस प्रश्न के साथ स्थिर हो जाएं। बहुत सहजता से, सरलता से हृदय की और गहराई में जाएं, और प्रश्न करें स्वयं से, निराकार क्या होता है। कैसे पहचानूं मैं अपने निराकार। अब शरीर के एक एक भाग में जाकर ढूंढे अपने निराकार। जाने दे अपने मन को जहां वो उस निराकार की खोज में जा रहा है। स्वयं को बिल्कुल मुक्त कर दें स्वयं से। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जहां भी ये चित्त जाना चाहता है जाए, और ढूंढे अपने प्रीतम, अपने ईश्वर, अपने निराकार। जाने दो स्वयं को, स्वयं से बाहर। निराकार का चिंतन, निराकार का ध्यान, निराकार का। हृदय बीच बैठे ईश्वर से कहें कि हे भगवान, निराकार कैसा होता है, और उस हृदय के बीच में बैठे हुए को भी देखे तो सही कैसा है जो हृदय में बैठ जाता है। स्थूल शरीर के भीतर भी कोई है, उसको अनुभव करें, उसको जाने। इस शांत, प्रशांत, शून्य, इस खालीपन को अनुभव करें। और एक ही प्रश्न, कैसा होता है निराकार।
कौन है जो श्वासों को चला रहा है निरंतर? कौन है जो हृदय को धड़का रहा है निरंतर? कौन है जो मन में विचारों की उत्पत्ति करता है? उसको ढूंढे। फिर अपने ही हृदय में ऐसे ढूंढे जैसे गोपियों को शाम को गोपियां ढूंढती थी। चाहे अपने हृदय में, मन में, तत्वों में, अपने भीतर की पृथ्वी की यात्रा करें। देखें कैसी है आपके भीतर की पृथ्वी। अपने भीतर के जल में बहे, देखें कैसा है उस जल का बहाव। अपने भीतर की तेज, अपने भीतर की अग्नि में प्रज्वलित हो, अपने भीतर की वायु के साथ विस्तृत हो और अपने भीतर के आकाश के साथ शून्य। सिर्फ तलाशें, इतना तलाशें कि उसको खोजने में खुद को खो दें। इस स्तर की तलाश करें, क्योंकि ईश्वर खोजने का नहीं, खो जाने का विषय। खो जाएं उस निराकार की तलाश में, उस निराकार को पाने की प्यास में, उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में। एक अदृश्य प्रेम की डोर के साथ खींचते चले जाएं। जो दिखाई भी नहीं देता लेकिन फिर भी उससे प्रेम। बह जाएं, बह जाएं, बह जाएं। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। इस खोने की यात्रा को आगे भी हम करेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे रब करके चेहरे पे लगाएं, आंखें खोल लें। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे तम शिव शंकरम। ओम नमस्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। आज की कथा हुई पूरी। कितने लोग ढूंढने में खो गए? कोई ऐसा है जिसको लगा हो कि खोजते खोजते खो ही गए? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खोए नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है सांसों में अटक गए हैं। सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कोई बस। बात नहीं, इसका ज्यादा प्रयास करना। एक्चुअली अब मेरे पास इतना समय नहीं है। वैसे इस क्रिया को लगभग 40 मिनट कराया जाता है। जी, आप फिर YouTube में कभी आते हैं क्या? हाँ, यूट्यूब पे हमारा चैनल है। ये रोज क्या की ना, कथा जिस चैनल पे आती है ना, वो यूट्यूब पे है। और यूट्यूब पे अब मैं ये सारी चीजें डालूंगा। YouTube पे आपका क्या, किस तरह से खोले हैं नाम से? अनंत ध्यान। आपको जो अनंत। शिव कथा की जो वीडियो आती है जिस चैनल पे, हाँ वो जी, हमारा ही चैनल है। योगी विशाल तिवारी के नाम से अनंत ध्यान। अनंत ध्यान। अच्छी। हाँ जी, आप डालोगे ना योगी विशाल तिवारी अनंत ध्यान, तो चैनल आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब कर ले। तो उसमें सारे विषय मुझे लेने हैं। हाँ जी। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग
जानने की यात्रा में भी जाएं, मानने की यात्रा तो चली गई है। जी। ठीक है, हरिओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।